त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
आइए स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट आत्मस्वरूप का स्मरण करते हुए हम लोग कीर्तन करेंगे। शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर नारायण नारायण नारायण। सन 2020 के चातुर्मास्य के पावन उपलक्ष्य में
अष्टोपनिषद का स्वाध्याय प्रारंभ करने का निश्चय हुआ है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात तो है ही है, संपूर्ण देश में बल्कि सारे विश्व में एक विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं। महामारी के संक्रमण काल में एकमात्र अपनी सावधानी ही सुरक्षा का काम कर रही है और इसी कारण अपनी सावधानी को ध्यान में रखते हुए ही संपूर्ण कार्यक्रम स्थगित किए गए। 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का महोत्सव भी बहुत ही साधारण विधि से संपन्न हुआ। अभी ये होने वाला जो चातुर्मास्य प्रवचन है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केकड़ी में संपन्न होना था, मगर ईश्वर के संकल्प में यह था कि इस चातुर्मास्य का स्वाध्याय शकरगढ़ आश्रम और गौशाला में बैठ करके ही हो। श्रद्धेय महाराज श्री जी सद्गुरुदेव साधना सदन के संस्थापक बोला करते थे कि ईश्वर के संकल्प में जो निहित होता है वही होता है। मनुष्य तो केवल झूठा अभिमान करता है कि मैंने सोचा है, मैंने ऐसा किया है, मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। होता तो वही है जो ईश्वर के संकल्प में होता है। देख लीजिए कितने लोगों ने अपना अपना कार्यक्रम बनाया हुआ था, अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना रखी थी। सभी को सभी प्रकार से, चाहे व्यवहारिक प्रसंग हो, चाहे अध्यात्म साधना का प्रसंग हो, चातुर्मास्य प्रवचन का प्रसंग हो, व्यक्ति के सोचे हुए विचारों में परिवर्तन करना ही पड़ा, क्योंकि ईश्वर का संकल्प कुछ और था, व्यक्ति का संकल्प कुछ और रहा। ईश्वर के संकल्प के अनुरूप ही हमें चलना है। तो एक विचार आया कि ईश्वर की कृपा से, भगवान के संकल्प से इस चातुर्मास में स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। 2 महीने का समय है, अपनी एक विशेष साधना होगी, जहाँ है वहीं पर रह करके अपनी साधना कर सके। कुछ श्रद्धालुओं का भी आग्रह था कि आश्रम में रहते हुए यही स्वाध्याय के माध्यम से, और दूसरा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इनके द्वारा हम घर बैठे ही स्वाध्याय कर सकेंगे। यही विचार आया इसीलिए कि इस साधन के माध्यम से सभी स्वाध्यायी प्रेमी साधकों को लाभ भी प्राप्त हो, और आश्रमस्थ जो ब्रह्मचारी गण हैं, साधक साधिकाएं हैं, उनको भी यहाँ पर अपना स्वाध्याय सत्संग की उपलब्धि होती रहे, अपनी साधना बनी रहे। और सबसे बड़े तो मैं अपनी स्वयं की साधना समझता हूँ। सबको लाभ होगा, मगर सर्वाधिक लाभ तो मुझे स्वयं को होगा। यहाँ रह कर के डबल लाभ होगा। आश्रम में गौ सेवा आदि का भी अवसर बराबर उपलब्ध है ही है, और इसके साथ साथ फिर स्वाध्याय साधन भी उपलब्ध होगा। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग स्वाध्याय करने जा रहे हैं। कुछ विशेष वेदांत प्रेमी साधकों का आग्रह था
कि वेदांत का स्वाध्याय हो। मैंने पूछा भी था कि गीता पर करें, कुछ ने कहा कि गीता का स्वाध्याय तो अन्यत्र भी प्राय उपलब्ध हो जाता है, उपनिषद का स्वाध्याय बहुत कम उपलब्ध होता है, इसलिए किसी उपनिषद पर स्वाध्याय हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए विचार हुआ है कि अष्टोपनिषद पर हम लोग स्वाध्याय प्रारंभ करें। ईश्वरीय संकल्प में जितना निहित होगा उतना होगा। अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। ऐसा एक वाक्य आता है कि विद्या संचय करने में और अर्थ संचय करने में व्यक्ति को कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। शांति से निश्चिंत होकर के और अपनी गति से साधना में लगे रहना चाहिए। तो हम लोग स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। देखो, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है यह है तत्व जिज्ञासा। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुंदर वाक्य आया है श्लोक का, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, वो तत्व जिज्ञासा ही है। ये जो संपूर्ण नाम रूपात्मक संसार के साथ हम अपने आप को जो देख रहे हैं, इसका वास्तविक पारमार्थिक सत्य क्या है, इसी को जानना ही जीवन का उद्देश्य होता है। बाकी अन्यत्र जो अन्य कार्य है, जीवन निर्वाह आदि के कार्य, वो तो संसार में सर्वत्र सर्व योनियों में उपलब्ध है। सबके सब अपने अपने तरीके से अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन तत्व जिज्ञासा अन्य शरीरों में संभव नहीं है। तत्व जिज्ञासा तो केवल मनुष्य ही कर पाएगा। इसके लिए परम जो उद्देश्य है जीवन का, ये है कि वास्तविक तत्व को, सत्य को, परमार्थ को जान लें, अपना जीवन सफल कर लें। और उसके लिए जो साधन के रूप में हमारे यहाँ पर बताया गया है वो है प्रस्थानत्रय। यद्यपि कहीं स्मृति ग्रंथ हैं, कहीं पुराण ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ ग्रंथों की कमी नहीं है, लेकिन जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे भागवत आदि पुराण लीजिए, रामायण लीजिए, जितने स्मृति ग्रंथ हैं, उन संपूर्ण ग्रंथों का जो परम आधार है वो है हमारे वेद उपनिषद। इसलिए उपनिषद के ही तत्व का निरूपण करने के कारण सभी के सभी वेदांत सम्मत, वेद सम्मत ग्रंथ हमें मान्य होते हैं, मगर कल्याण के लिए मुख्य रूप से 3 प्रस्थान हमारे लिए यहाँ पर माने गए हैं। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और दर्शन प्रस्थान। ये 3 प्रस्थान माने गए हैं, जिनको बोलते हैं राजा प्रस्थान। श्रुति जो हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं उपनिषद। स्मृति ग्रंथों में मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता को प्रमाण रूप से लिया जाता है। और इसके अलावा जो दर्शन प्रस्थान है वो है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद, ये तीनों के तीनों में यद्यपि ये स्वरूप बोध के प्रमुख ग्रंथ हैं, एक मार्ग है, एक साधन है, मगर यहाँ पर भी देखते हैं तो कुछ अधिकारी का भेद तो है ही है, ऐसा साफ साफ मालूम पड़ता है। श्रुति प्रस्थान का अधिकारी कौन है, स्मृति प्रस्थान का अधिकारी कौन है, दर्शन प्रस्थान का अधिकारी कौन है।
मुख्य रूप से जो श्रुति प्रस्थान है ये प्रधान है उनमें भी, स्मार्त में और दर्शन प्रस्थान में। स्मार्त प्रस्थान का और दर्शन प्रस्थान का जो आधार है वो श्रुति ही है। भगवद गीता चूँकि उपनिषद का अनुसरण कर रही, उनका सार रूप से विद्यमान है। भगवद गीता का महात्म्य का श्लोक आता ही है कि सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। वहाँ पर सारे जो उपनिषद हैं उनको बताया गया है गायें। तो गाय के रूप में श्रुति मानी गई है। गाय माने देखो, ये गाय कोई सामान्य गाय नहीं, ये कामधेनु है। कामधेनु से जितना चाहो उतना दुग्ध प्राप्त कर लो। तो श्रुति को कामधेनु का रूप माना गया है। और जो समार्थ है भगवद गीता, उसको दुग्ध के रूप में माना गया, अमृत के रूप में माना गया है। अब आप देखिए दूध किसको पिलाया जाता है। यद्यपि मनुष्य हर उम्र में दूध पान करता है, मगर एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ केवल दूध ही उसका जीवन होता है, वो दूध पर ही निर्भर रह सकता है। वो होती है अत्यंत बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, जहाँ पर केवल दूध पर ही टिका जाता है। तो जैसे बालक सर्वथा अपने पर निर्भर न हो करके माँ आदि के आश्रित होता है, दूसरे की सहारे की, उसको हेल्प की, निर्देशक की जरूरत पड़ती है, उस बालक को दूध पिलाया जाता है और दूध भी दूसरा पिलाता है। ठीक इसी प्रकार से जो स्मार्त प्रस्थान है भगवद गीता, वो उन साधकों के लिए है जो अभी सर्वथा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, उनको अत्यंत आश्रय की जरूरत पड़ती है, जिसको अपने ओर से कोई सूझ नहीं है। अर्जुन जब अपने को किंग कर्तव्य विमूढ़ता में देखता है तो भगवान का आश्रय लेता है, गुरु की शरण लेता है, और तभी भगवद गीता का प्राकटन हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए प्रारंभिक स्तर में जो वेदांत में प्रवेश कर रहा है, उसके लिए भगवद गीता जो स्मार्त प्रस्थान है अत्यंत उपयोगी है, उसके लिए जीवन के लिए बहुत आसान है। दूसरा, श्रुति के अनुरूप जो दर्शन प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र, ये ब्रह्मसूत्र एकदम उच्च कोटि के साधकों के लिए है, उन विद्वानों के लिए, उन ज्ञानियों के लिए है जो इस श्रुति प्रस्थान का अध्ययन कर चुका है, इसका मंथन कर रहा है। और जब श्रुति प्रस्थान का अध्ययन करता है, उसके प्रसंगों को लेकर के शंका प्रशंकाएं उपस्थित होती है, तो उन शंकाओं का निवारण करने के लिए, चाहे वो उपासना संबंधी शंकाएं हों, चाहे तत्व निरूपण संबंधी शंकाएं हों, उपनिषद के संबंध में जहाँ प्रश्न खड़े होते हैं, उनका निराकरण करने के लिए एक विद्वत परिषद है, समझ लीजिए आप। तो वो विद्वत परिषदों में जो विचार मंथन हो रहा है श्रुति के अर्थ के तात्पर्य के निर्धारण करने का, उसके लिए वो ब्रह्मसूत्र होता है। इसका अर्थ निकला कि ब्रह्मसूत्र जो दर्शन प्रस्थान माना गया है, वो दर्शन प्रस्थान अत्यंत उच्च कोटि के विद्वानों के लिए है। ये विद्वानों के विचार मंथन का एक माध्यम है, एक साधन है, एक निर्णय पर पहुंचाने के लिए। तो एक सामान्य प्रारंभिक स्तर के जो वेदांत में प्रवेश करने वाले हैं, उनके लिए गीता हो गई। तो उच्च कोटि के लोग हम विद्वान हैं, उनके लिए दर्शन प्रस्थान हो गया, ब्रह्मसूत्र। मगर इन दोनों का जो आधारभूत है, चाहे उच्च कोटि के विद्वान हों
और चाहे वेदांत में प्रवेश करने वाले साधक हों, उनका जो प्रमुख रूप से साधन होगा वो दर्शन प्रस्थान ही होगा, ये नहीं श्रुति प्रस्थान। तो श्रुति प्रस्थान उनका मुख्य आधार होगा। तो जिसके आधार पर विद्वान भी अपना चिंतन आत्मस्वरूप का मंथन करते हैं और जिसके आधार पर भगवद गीता के माध्यम से साधक अपने साधन पथ पर एक निर्भयता के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उन दोनों का जो आधारभूत है वो श्रुति प्रस्थान है। इसलिए मेरे मन में विचार आया, खुद साधकों के मन में भी ये भावना आई कि यदि श्रुति प्रस्थान पर हम लोग विचार मंथन करें तो सबसे बढ़िया होगा। चातुर्मास प्रवचन के 2 महीने का जो समय है, यथामति यथागति यथासंभव हम इस पर अपना विचार मंथन करेंगे। यद्यपि जो श्रुति प्रस्थान है बहुत विस्तृत है, उपनिषदों की संख्या के संबंध में तो महापुरुषों ने कई तरह से विचार किए हैं। यहाँ तक भी मान्यता है कि 1180 वेद की शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा के अंत में एक एक उपनिषद आती है। तो कल्पना करिए कि 1180 शाखाएं उपलब्ध हों, उनकी उपनिषदें उपलब्ध हों, तो 2 महीने में कैसे संभव है? कतई संभव नहीं है। परंतु ये सब प्रसिद्धि मात्र रह गई हैं। आज 1180 उपनिषदें उपलब्ध भी कहीं नहीं होती हैं। काल प्रक्षेप पा करके बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है हमारी परंपराओं में। हमारे ग्रंथ कितने लुप्त हुए हैं, इससे सिद्ध होता है कि आज ग्रंथ भी सारे के सारे उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा जितनी उपनिषदें उपलब्ध होती हैं, उन उपनिषदों में भी सभी की सभी प्रामाणिक हैं, यह कहना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल कार्य है। कुछ उपनिषदें उपलब्ध हैं, कई 108 भी मिलती हैं, 100, परंतु उनमें जो प्रामाणिक उपनिषदें मानी जाती हैं लगभग ये समझिए कि 10, 12, 15 उपनिषदें उपलब्ध प्रामाणिक मानी जा सकती हैं। हम लोग अगर प्रामाणिकता की दृष्टि से बात करें तो हमारी दृष्टि में वो उपनिषदें प्रामाणिक है जिनके ऊपर आदि जगत गुरु भगवत पाद भगवान शंकराचार्य महाराज ने अपना भाष्य लिखा है। यहाँ भाष्य में बीच बीच में किसी विचार को पुष्ट करने के लिए अन्य उपनिषद का प्रमाण दिया है, परंतु उस पर भाष्य नहीं लिखा। आचार्य शंकर ने जिन पर भाष्य लिखा है और अपने भाष्य में जिनको प्रमाण रूप से जिनके वाक्य उद्धृत किए हैं, वो सारी उपनिषदें प्रामाणिक मानी जाती है। जैसे कौशिक की उपनिषद है, आचार्य शंकर ने उन पर भाष्य नहीं लिखा, लेकिन अपने भाष्य में जिन उपनिषदों पर लिखा है उस प्रसंगों में उनके वाक्यों को उद्धृत किया है। ऐसे प्रामाणिक उपनिषदें हैं। और जो 10 उपनिषदें हैं वो तो अत्यंत ही प्रामाणिक है, सर्वत्र जिनका भाष्य उपलब्ध होता है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। उसके अलावा एक 11वीं उपनिषद भी मानी जाती है, श्वेताश्वतर उपनिषद। यद्यपि इस पर भी आचार्य शंकर का ही भाष्य माना जाता है, किंतु इस भाष्य की जो एक शैली है, उस शैली को देखने से कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है आदि आचार्य के बिना ये कोई जो परवर्ती आचार्य हुए हैं उन्होंने इस पर अपना भाष्य लिखा हो, इस पर कहा नहीं जा सकता। यद्यपि मेरी दृष्टि से मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि आदि जगद्गुरु भगवान भाष्यकार का ही भाष्य है। भाष्यकार भगवान ने
दसों उपनिषद के भाष्य में कहीं पर भी पौराणिक प्रसंगों को उद्धृत नहीं किया है। कहीं पौराणिक प्रसंग प्राय देखने को नहीं मिलते, मगर श्वेतासूत्र उपनिषद में पौराणिक प्रसंगों के जो श्लोक हैं उनका भी काफ़ी जगह पर उदाहरण मिलता है। आचार्य शंकर ने पुराणों पर बहुत कम विचार किया। समर्थ गीता आदि के वाक्य तो फिर भी उद्धृत किए हैं, लेकिन पौराणिक जो श्लोक हैं ग्रंथों के उनको आचार्य ने प्राय कहीं उद्धृत नहीं किया है। इससे लगता है कि हो सकता है इनके लेखक कोई दूसरे भगवान शंकराचार्य के अलावा जो पदासीन शंकराचार्य होते हैं महापुरुष, उनके द्वारा लिखा गया हो। जो भी हो उसको बहुत गहराई से जाने की जरूरत नहीं। मगर दश उपनिषद का जो आचार्य शंकर का भाष्य है वो तो अत्यंत प्रामाणिक है, अकाट्य है। उसमें भी अब देखें कि 2 महीने का हमारे पास में समय है और उपनिषदों के जो प्रसंग हैं वो भी सबके लिए ज़रा सुलभ हो, आसान हो, उस सबको देखते हुए छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद को लेना यहाँ पर मैंने उतना उपयोगी साधकों के लिए नहीं समझा। यद्यपि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रसंग आते हैं, मगर समय के अनुरूप उनका विस्तार भी संभव नहीं हो पाएगा। तो विचार किया है कि अष्टोपनिषद पर थोड़ा हम लोग विचार करें और जहाँ तक हो भाष्य को आधार बना करके अपना स्वाध्याय आगे बढ़ाएं। हालांकि नहीं लगता है कि चातुर्मास के संपूर्ण समय में 8 के 8 उपनिषद हो जाएं, और हो जावे तो ईश्वर का संकल्प समझिए। अपना ये संकल्प नहीं है कि सारे उपनिषद 8 के 8 यहाँ पर स्वाध्याय के रूप में हमको विचार करने को, सुनाने और सुनने को मिल जाए, परंतु फिर भी हमें विचार करेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत अधिक गहराई में जाने के बजाय साधकों की अपनी स्थिति को देखते हुए और भाष्य को लेते हुए हम इस पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। उनमें अष्टोपनिषद बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद मानी गई हैं और अष्टोपनिषद में भी सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण उपनिषद मानी जाती हैं वो ईशावास्य उपनिषद मानी जाती है। उसका कारण है, कारण ये है कि जो हमारी वेद राशि है वो 2 भाग में प्रमुख रूप से विभक्त मानी जाती है। एक मंत्र भाग और दूसरा संगीता भाग, ये जो ब्राह्मण भाग आता है उसमें मंत्र भाग की जो उपनिषद होती है उसको ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। कुछ ऐसी भी परंपराएं हैं हमारे यहाँ पर जो केवल मंत्र भाग की उपनिषद को ही उपनिषद मानते हैं, अन्य को तो उपनिषद ही नहीं मानते, वेद का रूप अंग ही नहीं मानते। तो ये जो ईशावास्य उपनिषद है जिस पर सर्वप्रथम आचार्य ने भाष्य लिखा है, ये मंत्र भाग की उपनिषद हैं। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय का नाम ही ईशावास्य उपनिषद है, इसलिए महत्वपूर्ण उपनिषद मानी जाती है। और इस उपनिषद का जो स्वाध्याय है कलेवर की दृष्टि से हम देखें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ 18 मंत्र हैं इसमें, मगर 18 के 18 मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र माने गए हैं। उन मंत्रों का प्रयोजन क्या है और उस बात को आचार्य शंकर ने प्रारंभ में अपने भाष्य की जो अनुक्रमणि का प्रारंभ की है, भाष्य पर जो संबंध भाष्य लिखा है वो बहुत सुंदर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये उपनिषद और इनके जो मंत्र है इसका उद्देश्य क्या है। आइए एक चीज़ और विचार करते हैं। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम उसमें मंगलाचरण होता है। उपनिषदों में भी प्राय संबंधित उपनिषदों के शांति पाठ हैं, उनके मंगलाचरण हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कहीं
नमस्कारात्मक मंगलाचरण से ग्रंथ का आरंभ होता है, तो कहीं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण को अपना माध्यम बनाते हैं। लेकिन चूँकि ये उपनिषद का स्वाध्याय है और एक महत्वपूर्ण स्वाध्याय होने के कारण आत्मशोधन चल रहा है, तो जिस तत्व से संबंधित ये ग्रंथ है उसका मंगलाचरण भी उसी कोटि का, उसी स्तर का होना चाहिए। तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण मंगलाचरण माना जाता है वो माना गया है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वस्तु माने सत्य स्वरूप, परमार्थ स्वरूप, तत्व स्वरूप, उसका संकेत, उसका निर्देशन जिस मंगलाचरण के माध्यम से किया जा रहा हो उसको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण बोलते हैं। और देखा जाए तो मंगलाचरण एक ऐसी चीज होती है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कम से कम, कि संपूर्ण ग्रंथ का संकेत वहां पर मिल जाता है कि इस ग्रंथ में जो मंगलाचरण किया गया है तो ग्रंथ में क्या मिलने वाला है। वो तो एक मंगलाचरण को देखने से ग्रंथ का जो गांभीर्य है वो समझ में आ जाएगा। लोक में कहावत है कि भात पका है कि नहीं, तो उसके लिए एक चावल को उठा करके देख लिया जाता है, समझ में आ जाती है कि भात कितना पका हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इस गहन ग्रंथ का जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है यहाँ पर, और इस मंगलाचरण से ही बात समझ में आ जाती है कि ये ग्रंथ कितना गंभीर है, कितना गहन है। और आचार्य शंकर ने इसके ऊपर जो अपना भाष्य लिखा बहुत महत्वपूर्ण है। आओ और भी इस ग्रंथ की जो बहुत गहराइयाँ हैं वहाँ तक समय समय पर हम लोग जहाँ पर समय सुविधा अनुरूप रहेगी डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे, गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस ईशावास्य उपनिषद का जो मंगलाचरण है हम उसको कर लें, उसके बाद में फिर इस ग्रंथ का जो प्रथम मंत्र है उसको देखेंगे, फिर इसके अनंतर पूरे ग्रंथ का जो एक संबंध भाष्य है वो आचार्य ने क्या लिखा है उसको लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, भाष्य जो प्रारंभ करेंगे। तो आइए पहले इस मंत्र का जो सर्वप्रसिद्ध मंत्र है, लोक प्रसिद्ध मंत्र है, उच्च कोटिकों के साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय श्य मत बोलो भाई, स्य है दन्त्यस्य। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम पूर्णम् अदः पूर्णम् इदम् पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय
पूर्णम एव अवशिष्यते। सर्वप्रथम ओम प्रणव को लिया है। एक शब्द से भी मंगलाचरण हो रहा है। प्रतिदिन हम लोग शांति पाठ करते हैं। वह एक श्लोक आया है, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका उभौ। ये दो शब्द बड़े ही मांगलिक माने जाते हैं, कल्याणकारी माने जाते हैं। ओम और अथ शब्द, अथ का भी बहुत जगह प्रयोग होता है। आप भगवत गीता देखिए, अथ प्रथमोऽध्यायः, अथ द्वितीयोऽध्यायः, वहाँ अथ से प्रारंभ हो रहा है। प्राय वेद में ओम से प्रारंभ होता है। कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं तो ओम के द्वारा परमात्मा का स्मरण किया जाता है, भगवान को स्मरण करते हैं। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः, ये उस परमात्मा को संकेत करने वाले, उसका निर्देश करने वाले, इशारा करने वाले शब्द हैं। इसलिए परमात्मा तत्व का वाचक होने के कारण ओम से मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरी बात, ये प्रणव केवल वाचक ही नहीं है, ये सब प्रणव में ही परमात्मा की भावना की जाती है। इसलिए परमात्मा का एक वाचक भी है और परमात्मा का उपास्य स्वरूप भी है। शब्द में परमात्मा की भावना करके भी उपासना करते हैं, क्योंकि शब्द और अर्थ दोनों का अभेद माना गया है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कयत भिन्न न भिन्न। वाणी माने शब्द और शब्द का अर्थ। बोलने में ऐसा लगता है कि दो चीज है, देखने में लगता है कि अलग अलग हैं, मगर वैचारिक दृष्टि से देखो तो दो नहीं है, वो एक ही तत्व है। जैसे पानी और तरंग, लहर, मौज, सरोवर के किनारे खड़े हो जाते हैं, हवा चल रही है, आहा कितना सुंदर है, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है, कैसे पानी में लहर उठ रही है। पानी में लहर, वहाँ आधार आधेय भाव मालूम पड़ता है बोलने में। पानी में लहर चल रही है, तरंग चल रही है, मौज उठ रही है, पर विचार करके देखें तो पानी में नहीं, पानी ही लहर के रूप में आ रहा है। पानी और पानी की लहर दो नहीं है, पर आपाततः ऐसा लगता है कि पानी में लहर चल रही है। उस आकृति को में अलग से एक नाम, एक रूप मान लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से विचार करो तो पानी के सिवा में कुछ है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक पानी है, एक लहर है। पानी के बिना लहर नहीं, इसलिए कह सकते हैं कि लहर अलग है, पानी अलग है। परंतु विचार की दृष्टि से दोनों में अभेद ही है, वो पानी ही पानी है। तो यहाँ पर भी जो ओम ये नाम है, जिसको बता रहा है, उसका वाच्य अर्थ है वो परमात्मा ही है। वो अलग चीज़ है, जब प्रसंग आएगा, वाच्य प्रसंग में बहुत जगह प्रणव का प्रसंग आएगा, बताएंगे कि वहाँ वाच्य अर्थ क्या होता है, तो उपास्य स्वरूप में किस प्रकार से उसका चिंतन होगा, वो एक अलग चीज़ है, वो बाद में आपको बताएंगे। परंतु ओम यहाँ पर जो आ रहा है वो मंगलाचरण के रूप में आ रहा है।
चाहे सगुण ब्रह्म के रूप में हम चिंतन करते हैं तो भी ओम से होगा, और शुद्ध निराकार निर्गुण ब्रह्म स्वरूप का को लक्षित करते हैं तो भी लक्षित करने के लिए जो साधन है हमारे पास में यो प्रणव ही है, ओम ही। तो परमात्मा का वाचक होने के कारण ओम से इस ग्रंथ का आरंभ हो रहा है। प्रणव परमात्मा का वाचक माना गया है। तो यूँ कह सकते हैं कि ओंकार स्वरूप जो परमात्मा है वो क्या है? पूर्णाम अदह, जो हमें परोक्ष रूप से मालूम पड़ता है, जो हमारे केवल अभिमान्यता अभिधारणा है कि एक सत तत्व है, एक सत्ता है, जिस सत्ता पर संपूर्ण विश्व टिका हुआ है, वो कौन है? तो ओंकार स्वरूप परमात्मा ही है। अदह पूर्णाम, वही पर ब्रह्म है परमात्मा, ओंकार स्वरूप, वो स्वयं पूर्ण है। पूर्ण किसको कहते हैं? पूर्ण उसको बोलते हैं जो देश में, काल में, वस्तुओं में सदैव समान रूप से विद्यमान हो, कभी किसी समय और किसी में भी न्यूनाधिक्य न हो, समान रूप से विद्यमान हो, समरूप से विद्यमान हो, सर्वत्र विद्यमान हो, उसको बोलते हैं पूर्ण। वो कौन है? वो तो परमात्मा ही, वो सत्ता ही है। जैसे आभूषण, आभूषण में जो स्वर्ण है वो पूर्ण ही है। कभी भी देखो, किसी भी आभूषण में देखो, कहीं पर भी आभूषण में देखो तो स्वर्ण पूर्ण है, अपनी उसकी पूर्णता है। ऐसे ही संपूर्ण नाम रूप जगत का जो अधिष्ठान भूत है, जो दृश्य दिख रहा है, उसकी जो सत्ता, उसका आधार है, वो तत्व है, वो परमात्मा है, जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए अदह पूर्णम, वो परमात्मा पूर्ण है। और इदम पूर्णम, ये जो कार्य ब्रह्म है, देखो छांदोग्य उपनिषद में एक सत तत्व को बताया, सदैव सोमेदमग्र आसित एकमेव अद्वितीयम। और वो सत तत्व ही बहुश्याम प्रजाय्य अनेक रूप से होने का संकल्प करता है और नाना रूप में, जगत के रूप में वो प्रतिभाषित हो रहा है, अनेक रूप में दिखाई पड़ रहा है। जितना कार्य जगत है उस रूप में भी वो परमात्मा ही दिखाई पड़ रहा है। तो एक ही तत्व अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। इसलिए यहाँ पर मंगलाचरण में वो सत्य स्वरूप का चिंतन किया गया है। ओंकार स्वरूप जो परमात्मा है, अदह पूर्णम, वो पूर्ण है। और इदम जो दृश्य रूप में दिखाई पड़ रहा है, ये भी सब का सब पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, कहते हैं ये पूर्ण कैसे हो गया? वो भी पूर्ण और ये भी पूर्ण है, दो, और दोनों के दोनों पूर्ण कैसे हो सकते हैं? एक सत्ता अगर अलग रूप में दिखती है तो उसमें कुछ न्यूनता आनी चाहिए, कुछ खंड होना चाहिए, परिच्छिन्न होना चाहिए। वो भी पूर्ण और ये भी पूर्ण कैसे? तो कहते हैं पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्ण की जो उत्पत्ति हुई है वो पूर्ण से ही हुई है। माने परमात्मा भी पूर्ण है और ये जगत भी पूर्ण ही है। अब उस पूर्ण सत्ता से पूर्ण जगत उत्पन्न होने पर भी उस पूर्ण सत्ता में कोई कमी नहीं आती है। बड़ी विलक्षण बात है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी फसल बुआई का समय चल रहा है। एक मक्का का दाना है, बाजरे का दाना है, ज्वार का दाना है, सिंग दाना, मूंगफली का दाना है। उसमें जो मक्का के गुण हैं, लक्षण है, तो उसमें पूर्ण रूप से होंगे कि नहीं? पूर्ण ही होंगे। और जितने फसल बो रहे हैं उस फसल पर जो फल लगता है उस पर कितने दाने पैदा होंगे? एक फल पर
कितने ढेर सारे दाने पैदा हो जाते हैं, अनेक दाने पैदा होते हैं। एक दाने से तो पैदा हुए। एक बट वृक्ष का बीज होता है, वो अपने आप में पूर्ण है। बट वृक्ष में जितने भी गुण धर्म हैं, वो सारा का सारे गुण धर्म उस बीज में ही निहित है। उसमें पूर्णत्व है, बीजत्व शक्ति पूर्ण है। अब उस पूर्ण बीज से बट वृक्ष बना, और उस बट वृक्ष के ऊपर कितने सारे बीज लगे, कितने फल लगे, फलों में कितने बीज लगे। एक राई भर जितना सा बट वृक्ष का बीज है, एक में से लाखों करोड़ों बीज पैदा हो जाते हैं। और जिस बीज को देखो, उस बीज में जो शक्ति है वो अपने आप में पूर्ण है। अब एक पूर्ण बीज से वो सब पूर्ण पैदा हुए कि नहीं, उस दृष्टि से आप देखिए कि बीज पूर्ण है, वो संपूर्ण वृक्ष का जो कारणभूत है, और उससे जो पैदा हो रहे हैं वो सबके सब भी पूर्ण ही है, वो अधूरे नहीं है। और एक विशेषता ये देखिए आप कि वो जो पूर्ण है, उससे इतने सारे पूर्ण होने पर भी उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। एक मोमबत्ती जल रही है और उस मोमबत्ती से हमने सैकड़ों दीपक जला दिए। दीपक में जो अग्नि गई है वो किस में से गई? मोमबत्ती में से गई। तो एक मोमबत्ती से या एक दीपक समझ लो, एक दीपक जला दिया और उस दीपक से सैकड़ों 100 दीपक जलाए। एक दीपक से 100 दीपक जलाए तो एक दीपक की अग्नि 100 दीपक में गई, तो पीछे वाले दीपक में से निकलते निकलते 100 भाग में चली गई। तो प्रथम जो दीपक था जिसमें से दीपक जलाए गए, उसमें अग्नि कितनी बचेगी? इतनी ही अग्नि रहेगी। एक उस सब में उतनी ही अग्नि, अपनी शक्ति समान रूप से विद्यमान है। उस अग्नि में जो प्रकाशकत्व शक्ति है, उसमें दाहकत्व शक्ति है। ठीक है, दीपक की जो बत्ती है, उसके घृत आदि जो पदार्थ है, उसकी न्यूनाधिकता की चीज़ अलग है, पर अग्नि में जो अग्नित्व की जो उष्णता आदि के गुण है, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? प्रथम में जो पूर्णता थी वो सारी की सारी पूर्णता उनमें चली गई। ठीक इसी प्रकार से ये जो पूर्ण सत्ता परमात्मा है, उससे कार्य जगत भी पूर्ण रूप से ही प्रकट हो रहा है। जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक प्रकट होने पर भी वो पहला दीपक पूर्ण का पूर्ण रहता है और अन्य पूर्ण दीपक प्रकट हो जाते हैं। वो कार्य असत्य किस दृष्टि से मान रहे हैं? कारण की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वो असत्य नहीं है, नाम और रूप की दृष्टि से असत्य है। अस्थि भांति प्रिय रूप से अगर कार्य को भी देख रहे हैं, इसलिए तो पूर्ण बता रहे हैं ना, कि जैसे अगर आप आभूषण को देख रहे हैं तो आभूषण दृष्टि से वो नाशवान चीज़ें हैं, बदलने बिगड़ने वाली चीज़ें हैं, मगर स्वर्णत्व दृष्टि से उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? स्वर्णत्व तो समान रूप से विद्यमान है कार्य में भी। उस रूप में यदि स्वर्णतत्व की दृष्टि से देखते हैं तो वो समान रूप से ही विद्यमान है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है, उस पूर्ण से ही ये संपूर्ण कार्य पूर्ण को अलग लेते पर भी उसमें क्षति नहीं आएगी, वो घटेगा नहीं। पूर्णम एव अवशिष्यते। जैसे सैकड़ों दीपक में अग्नि विभक्त दिखने पर भी प्रथम दीपक की अग्नि का पूर्णता जो है उसकी कम नहीं होती है, वो समान रूप से ही उतने की उतनी रहती है। इस प्रकार से एक ही तत्व का चिंतन ओंकार के द्वारा जो किया जा रहा है,
पूर्ण रूप से किया जा रहा है। इन ग्रंथों में उस पूर्ण तत्व का ही निरूपण होगा, इसलिए यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। दूसरी बात यह रही कि कहीं पर भी जो विघ्न आते हैं, दैहिक दैविक भौतिक आदि स्वाध्याय में न आवे, उसके लिए उस परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। शांति ही शांति ही शांति ही। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से हम शांत रहें, विचलित न हों, अपने स्थिति में रहें, उस परम सत्य का अनुसंधान करें, शोधन करें, उसमें अपने निष्ठा बने। इसके लिए प्रथम मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। अब आइए कल से हम लोग ईशावास्य उपनिषद का जो मूल स्वरूप है उस पर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। आज घड़ी इनकार कर रही है, हम लोग यहीं पर अपने स्वाध्याय को विश्राम देंगे। आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो प्रयास यही रहेगा, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रतिदिन हमारा ये स्वाध्याय ठीक 3:30 बजे से 4:30 बजे तक यहाँ बैठ कर के हम लोग करेंगे। जो वेदांत प्रेमी साधक सुदूर बैठ कर के अपने घरों पर भी श्रवण करना चाहते हैं, वो बैठे बैठे नेट के माध्यम से स्वाध्याय का आनंद और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति शांति।